डियर स्टूडेंट्स, हम रोल थ्योरम पढ़ चुके हैं और ये भी देखे थे कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। आप पढ़ रहे हैं लाग्राजेज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो, लाग्राजेज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। अपने रोल थ्योरम पढ़िए। अभी देखो, रोल थ्योरम को फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। रोल थ्योरम में क्या होता है, देखो, इंटरवल ए बी के अंदर, मतलब कोई फंक्शन आपको डिफाइन दे रखा है तो ए बी के अंदर फर्स्ट तो देखो, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए पे फंक्शन की वैल्यू और बी पे फंक्शन की वैल्यू वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब सी एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा कि एफ डेज सी इज इक्वल टू जीरो। याद हो जानी चाहिए आपको भी। यानी कि सी पॉइंट पे अपन टेंजेंट बनाते हैं ग्राफ के ऊपर, वो एक्स एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्योंकि एफ डेस एक्स, मतलब एक बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब एफ डेस सी का मतलब है सी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन। उसका मतलब है कि उस स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो जीरो हो रहा है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कब होता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, यानी स्लोप जीरो किसका होता है, एक्स एक्सिस का, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। अब देखो लाग्राज थ्योरम, इफ फंक्शन f is defined in closed interval ab such that closed interval ab में डिफाइन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट ए, दो कंडीशन है यहाँ पे, देखो ए, f इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। वही बात है, वो कॉन्टिन्यूस कहाँ पे, कहीं पे भी फंक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार बढ़ना चाहिए, ए और ए से लेकर बी तक। f is differentiable in open interval AB, then there exists at least one real number C in AB such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a where C belongs to क्या, AB। ये थी लाग्राज थ्योरम आपको। मतलब देखो, पहले तो देखो, पहली कंडीशन तो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस। सेकंड, ए बी में क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में ए से लेकर बी के बीच के अंदर फंक्शन में, मतलब ईच पॉइंट पे आप क्या बना सको, टेंजेंट बना सको। मतलब कहीं पे भी वो उसमें शार्प नहीं बनना चाहिए, मतलब कोना नहीं बनना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। दो कंडीशन है ये, दोनों दो आपके पास में है, दो ही कंडीशन है। तब आपको सी एक पॉइंट ए और बी के बीच में सी पॉइंट एक ऐसा मिलेगा कि आप एफ डे सी इज इक्वल टू क्या लिख सको, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और सी क्या है, ए बी के बीच में कोई पॉइंट है। अब देखो, इसको अपन समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें थर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब ए एफ इज इक्वल टू एफ बी वाली। यहाँ देखो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लाग्राज थ्योरम, देखो यहाँ से अपन समझते हैं क्या। अब देखो, ए और बी, ए पे फंक्शन की वैल्यू ये एफ ए हो गई, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए एफ ए हो गए। बी पे फंक्शन, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, बी रखोगे तो एक्स की वैल्यू बी रखोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है, तो ये बी एक्स की वैल्यू तो क्या है, बी, और वाई की वैल्यू क्या है, एफ बी। ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिए, ये ए बी लाइन के इसके तो कोऑर्डिनेट क्या है, ए एफ आए, और एक के क्या आएंगे, बी एफ बी। ये कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिए। अब देखो यहाँ से, अब ये कह रहा है कि ए से बी के बीच में फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, देखो ये है फंक्शन का ग्राफ, जो ये दिख रहा है ना, ये है मैं जो लाइन चल रही है, ये वाला, ये आपका ग्राफ है। ए से बी के फंक्शन है, मतलब वो क्या होना चाहिए, ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस है। और ए से बी तक मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कहीं पे भी कोना नहीं बनना चाहिए, शार्प नहीं बनना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन भी हो गई। मतलब ए बी में ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और ए बी में फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तब आपको एक पॉइंट सी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा। एफ डे सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। इसका मतलब क्या, आप देखो, एफ डे सी का मतलब है सी पॉइंट पे, एफ डे सी का मतलब क्या है, सी पॉइंट पर स्लोप, सी पॉइंट पे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, चाहे एफ डे एक्स बोल दो। एफ डे एक्स का मतलब या डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
यानी उस लाइन पे आपने उस पॉइंट पे आप अब सी पॉइंट पे एफ डैश सी का मतलब सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप। अब देखो यहाँ पे ए बी, अगर मैं ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, अगर मैं इस ए बी लाइन का यहाँ से ए बी लाइन का टेंजेंट फाइंड करूं, ए बी का टेंजेंट ऑफ ए बी। अब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का टेंजेंट क्या होता है? 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का टेंजेंट क्या होता है? आपने देखो पढ़ा होगा। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का टेंजेंट क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसका टेंजेंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ भी ये लाइन है तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, सो एफ बी माइनस एफ ए, स्लोप ऑफ ए बी। यानी जो इस लाइन क्या था, ये स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ये आपका किस कह रहा है? एफ डैश सी। इसका मतलब हुआ सी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप जो ए बी लाइन है उसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है, इस मतलब ए बी के जो वो मतलब इक्वल है। और स्लोप इक्वल कब होता है? जो पैरेलल लाइन का इक्वल होता है स्लोप। दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ जो ए बी लाइन के जो मतलब ये सी पॉइंट था, ये सी बीच में कोई पॉइंट होगा और सी पॉइंट पे एक पॉइंट सी आपको ए और बी के बीच में एक सी ऐसा मिलेगा कि सी पॉइंट के आप ऊपर स्लोप बनाओगे तो वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। टेंजेंट बनाओगे तो वो इन दोनों लाइन के क्या होगा? पैरेलल बनाएगा। देखो दोबारा से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी, मतलब ए और बी के बीच में आपको एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो ए और बी को मिलाने वाले सी पॉइंट के ऊपर, ग्राफ में सी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो वो ए बी के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये इसका जियोमेट्रिक मीनिंग हो गया। अब देखो एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। यहाँ से देखो ए, ये पॉइंट ए एफ है और बी एफ बी है ना। तो ये देखो यहाँ से ये कर्व आपका ग्राफ हो ऐसे दे रखा है, ऐसे यहाँ पे देखो लगातार बढ़ रहा है ग्राफ, कहीं पे भी टूट नहीं रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तब देखो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट यहाँ देखो, अब ए बी लाइन ये बन गई। अब ये C1 पॉइंट पे ग्राफ के ऊपर ये स्लोप एफ डैश सी का मतलब C1 पे, और ये C2 पे और C3 पे, तीनों क्या आ रहे हैं? तीनों लाइन किसके पैरेलल हैं? ये ए बी के पैरेलल है। तो आपको 3 पॉइंट ऐसे मिल गए इसमें जो ए बी के पैरेलल लाइन दे रहे हैं। यानी कि C1 है, C1 भी किसमें? ए बी के बीच में, और C2 भी किसके बीच में आ रहा है? ए बी के बीच में, और C3 भी किसमें आ रहा है? ए बी के बीच में। एक बार दोबारा से देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। यानी कि कोई भी फंक्शन है, आपको क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन है और ए बी में तो कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंशिएबल है। ये दो ही कंडीशन है। एफ इज नॉट इक्वल टू एफ भी होता है, यहाँ पे बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। इक्वल होते तो कौन सी कंडीशन वापस लग जाएगी? रोल्स थ्योरम बन जाएगी वो। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी के बीच में आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा सी, उस पर अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप, मतलब जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी? उसका स्लोप ए बी के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि ए बी के, ए और बी को मिलाने वाली लाइन के इक्वल होगी सी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ग्राफ के अंदर। ये था लाग्रांज थ्योरम। अब देखो अदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज थ्योरम का दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप ऑफ लाग्रांज थ्योरम। देखो इफ एनी फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन इंटरवल ए प्लस एच। अब की बार देखो फंक्शन है वो डिफाइन किस में ले लिया? ए प्लस एच ले लिया, है ना। ये क्लोज इंटरवल है ए प्लस एच। इसका मतलब ये मान सपोज करो ए है और ये ए प्लस एच। अब की बार बी की जगह वैल्यू क्या ले ली? ए प्लस एच। वो एक ही बात है, ए और बी है, ए प्लस एच ले लिया इसने। इसमें देखो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए प्लस एच, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ए रियल नंबर थीटा है। अब इसने एक रियल नंबर लिया है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0 से तो बड़ा है, थीटा 0 से 1 के बीच में थीटा ले लिया। अब देखो तब सी, अपन सी एक पॉइंट मतलब सी को ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच। अब देखो आपको रोल थ्योरम से सी है वो कहाँ से मिलता है? ए और ए
प्लस एच, यानी ए और बी के बीच में मिलता है। बी की जगह तो क्या आ रहा है यहाँ ए प्लस एच आ रहा है, तो ए और बी। अब देखो यहाँ से क्या है ए प्लस थीटा एच आया, तब देखो ए प्लस थीटा एच की वैल्यू देखो थीटा मतलब ए प्लस थीटा एच, तो इसका मतलब ये क्या हो, ए से तो ज्यादा होगा। अब थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, थीटा की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में है, और वो एच से मल्टीप्लाई होगा तो एच से छोटा नंबर ही देगा। तो यानी कि ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच किसके बीच में हो गया, ए और ए प्लस एच के बीच में आ गया कौन, ए प्लस थीटा एच। तो यानी सी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी इसने, ए प्लस थीटा एच। तो सी बराबर क्या ले लिया इसने, ए प्लस थीटा एच बिलोंग्स टू, ए प्लस थीटा एच कहाँ आ रहा है, ए और ए प्लस एच के बीच में आ रहा है, सच दैट एफ डेस ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू। अब देखो एफ डेस वही एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी की जगह तो क्या है यहाँ ए प्लस एच है, और ए की जगह क्या है ए ही है, तो ए प्लस एच बी की जगह रख दिया रे, नीचे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एच बचा, एच को इसके साथ इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच एफ टेस्ट ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। एफ ए को इसके साथ में ले जाएंगे तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालोगे तो एफ ए प्लस एच एफ डेस ए प्लस थीटा एच, ये इसका अदर फॉर्म है। तो लाग्रांज थ्योरम आप समझ गए होंगे।